आज 1 घंटे भर पहले कांग्रेस के आला कमान की ओर से सचिन पायलट को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया गया है। जो सचिन पायलट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि सचिन पायलट कोई अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, इस तरीके की तमाम खबरें आ रही थी। सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ में एक साथ नहीं चल सकते हैं, उनके साथ में चुनाव प्रचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर तरह तरह की जो खबरें आई थी। क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक था कि सचिन पायलट पिछले 1 सप्ताह भर से खामोश थे, वो राजस्थान में नहीं थे, मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में माँ का आशीर्वाद लेने गए थे। तो उसके बाद में जो उनका आर्मी के अंदर जो ने भूमिका है, उसके बाद में आर्मी के अंदर गए थे, तो तमाम चीज़ों को लेकिन सचिन पायलट की नई पार्टी की जैसे ही खबर आई तो उसके बाद में सचिन पायलट खामोश थे। इसी खामोशी की वजह से जो सस्पेंस है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब आला कमान की ओर से केसी वेणुगोपाल है, जो संगठन के महासचिव है, उन्होंने 1 घंटा भर पहले इस बात को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सचिन पायलट को लेकर जो खबरें चल रही है मीडिया के अंदर कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से अफवाह है। जी हां, आपने ठीक सुना, ये कांग्रेस के आला कमान की ओर से इस बात को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। और वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरीके की कोई खबर नहीं है और सचिन पायलट से मेरी 3-4 बार लगातार बातचीत हुई है। राहुल गांधी की मीटिंग के बाद में मेरी 3-4 बार, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सचिन पायलट की कल वेणुगोपाल से एक लंबी बैठक हुई है और उसके अंदर बैठक में क्या कुछ हुआ ये तमाम चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बैठक हुई है और उसके बाद सचिन पायलट है कुछ ही देर के अंदर जयपुर पहुंचने वाले हैं। दरअसल आप देखिए 2-3 महीनों के अंदर सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और पेपर लीक के मामले के अंदर जबरदस्त तरीके से, आप देखिए वसुंधरा के भ्रष्टाचार घोटालों को लेकर आमरण अनशन किया था और उसके बाद में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 5 दिन की पद यात्रा निकाली थी। और उसी वक्त ऐलान किया था कि 3 मांगे। सबसे पहली मांग थी कि वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच हो, दूसरी जो पेपर लीक माफिया आरपीएससी उसे पूरा भंग किया जाए, और जो 26 लाख छात्र हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। इन्हीं तीनों मांगों को लेकर सचिन पायलट पूरी तरीके से कांग्रेस आला कमान के सामने अड़े हुए थे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित कई जगहों पर अब प्रदेश अध्यक्ष है वो बदले जाएंगे, तो हो सकता है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा भी संभव है। लेकिन सचिन पायलट ये चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से ज़्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं जो पावर जो इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में है उसको शेयर किया जाए। 50-50 का फॉर्मूला, सब डिसीजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं ले। अगर सचिन पायलट को पार्टी के अंदर कोई पद मिलता है तो उसके साथ में पावर भी मिलना चाहिए। और सचिन पायलट चाहते हैं कि मेरी भविष्य में मेरी क्या भूमिका होगी, 2023 विधानसभा चुनाव में अगर जीते तो क्या भूमिका होगी, हारे तो क्या भूमिका होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्लियरिफिकेशन चाहते हैं सचिन पायलट। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस आला कमान है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि राहुल गांधी के आने के बाद में इन तमाम चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस की ओर से जो बयान आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। I don't think so. These are all rumors. Why don't you asking the questions on the basis of a rumors? Rather, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So is he not going to form a party on a level? No, I told you whatever you. I told the answer, but about your question. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times, 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. Was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. Understood? Okay. दरअसल अब सबकी नजरें सचिन पायलट की 11 जून की होने वाली दौसा के अंदर जो स्वर्गीय राजेश पायलट की जो मूर्ति का जो अनावरण है और वह रैली होने वाली है उस पर नजर है कि वहां से सचिन पायलट है क्या कुछ ऐलान करते हैं। क्या सचिन पायलट कोई नई पार्टी का ऐलान करेंगे या कांग्रेस में बने रहेंगे तो उसके साथ कोई आंदोलन करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो क्लियरिफिकेशन है वो सचिन पायलट को लेकर 11 जून को होने वाला है। लेकिन इतना साफ है कहीं ना कहीं कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस की जो राहुल गांधी से लेकर जो कांग्रेस की आला कमान है वो बेहद चिंतित है कि अगर सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर कोई पार्टी बना दी तो इसका खामियाजा 2023 और 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस का आला कमान चाहता है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर न जाए, उन्हें ससम्मान के साथ में पार्टी में रखा जाए और उन्हें पूरी हिस्सेदारी दी जाए ताकि 2023 और 24 को फतेह किया जाए। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।